नागपुर शहर में दो बोगस स्कूलों का सनसनीखेज मामला उजागर हुआ। दरअसल शहर में दो अल्पसंख्यक विभाग की स्कूलें बिना शिक्षा विभाग की अनुमति के चलने की जानकारी अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष प्यारे खान इन्हें मिली। रहमतनगर और बंजारा में गौसिया माध्यमिक स्कूल और जुबेदा माध्यमिक स्कूल, ये दो अलग अलग स्कूलें हैं। गौसिया माध्यमिक स्कूल में 450 छात्रों का प्रवेश दिया गया था, लेकिन वर्तमान में केवल 179 छात्र ही पढ़ाई कर रहे हैं। भंडारा जिले की अल्पसंख्यक छप्पर शिक्षण संस्था की ये दो स्कूलें हैं। सभी छात्रों को नकली ट्रांसफर सर्टिफिकेट और मार्कशीट दी गई। साथ ही इन स्कूलों में शिक्षकों द्वारा नौकरी लगाने के नाम पर लाखों रुपयों की ठगी भी की गई। यह पूरी जानकारी जिला परिषद प्राथमिक शिक्षा विभाग जांच पड़ताल के बाद सामने आई। इस पूरे मामले पर प्यारे खान ने मीडिया से बातचीत में अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। दर्जा दिया जाता है, ये पूरा मामला कई दिनों से चर्चा में। इसी में आपने दो स्कूल ऐसी ढूंढ निकाली है जो स्कूलों को मान्यता ही नहीं थी और इलीगल चल रही थी। ये कैसे आपके ध्यान में आया कि ये स्कूल पूरी तरह से इलीगल चल रही, टीसी मार्कशीट सारे बोगस है? एक छप्पर बंद मुस्लिम संस्था थी, उसके यहाँ से किसी टीचर ने मेरे पास कंप्लेंट किया था कि हमसे तकरीबन 17 लाख रुपए लिए गए और हमारी नौकरी पक्की नहीं की जा रही। तो तब मैंने उस पर जांच बिठाई, सेक्शन 10 के अंतर्गत नोटिस दिया, शिक्षण अधिकारियों को बुलाया और उनसे पूछताछ की। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कोई भी स्कूल सरकारी खाते में रजिस्टर्ड नहीं है। जब हमने उसकी इंडिविजुअल जांच करवाई तो पता चला कि वो दोनों भी स्कूल, एक गौसिया करके और दूसरा जुबेदा स्कूल, वो बोगस स्कूल है। और उन्होंने तकरीबन 40 टीचरों से पैसा लिया था कि किसी से 20 लाख, किसी से 25 लाख, किसी से 30 लाख। भंडारा की ये संस्था है और यहाँ पे इलीगल तरीके से, जिसने सरकार का परमिशन ही नहीं लिया और ऐसा स्कूल चला रहा था। जब हमारे संज्ञान में आया तो हमने वो चेक किया। तो हम जब चेक करने गए थे तो वहाँ पे हमारी जो टीम है, मेरा जो चाइल्ड ऑफिसर है श्री मुश्ताक जी को जब मैंने भेजा था, वहाँ पता चला हमें कि 400 बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे हैं और पहली कक्षा से लेकर 9वीं तक स्कूल है और काफ़ी सारे टीचर अभी भी वहाँ पर पढ़ा रहे हैं। जब हमने पता किया तो उनका कहना यह था ये स्कूल को सरकार की मान्यता है। और जब हमने शिक्षण अधिकारियों से पूछा, शिक्षा विभाग से पूछा, तो उन्होंने साफ डिनाई कर दिया कि इस स्कूल को सरकारी मान्यता नहीं है और ना इसको मिलने वाली है। तो हमने जब उसके टीसी की जांच की, बच्चों को भाई कैसा पढ़ाते, कैसा पास करते, तो सारे के सारे फर्जी निकले, सारी बोगस टीसियाँ जो बच्चों को, यानी बच्चों का आप अगर देखें तो वहाँ पे 400 बच्चों का तकरीबन भविष्य खराब हो रहा है। उनके बच्चों का टीसी का कोई वैल्यू नहीं। फिर हमने शिक्षण अधिकारी को चेक करने के लिए दिया, शिक्षण अधिकारियों ने भी चेक किया तो उनको वहाँ पे 177 बच्चे कुछ तो भी मिले। तो उन्होंने भी जाँच में ये पाया कि ये स्कूल बोगस है, यहाँ की टीसियाँ बोगस है। तो मेरा ये कहना है कि जब अल्पसंख्यक आयोग इन स्कूलों पर कार्रवाई कर रहा है, इनके बारे में पता कर रहा है कि भाई ये स्कूलें बोगस है, बोगस तरीके से पैसा लिया जा रहा है, बोगस तरीके से फीस ली जा रही है, सरकार की मान्यता नहीं है, तो क्या ये शिक्षण अधिकारियों को नहीं दिखता? ये शिक्षण अधिकारियों की मिली भगत से ही महाराष्ट्र के सरकार को चूना लग रहा है। और ये जितनी भी स्कूलें माइनॉरिटीज़ की, ज़्यादातर इसमें जितना भी जो खराबा कर रही है, ये सारी की सारी उर्दू स्कूलें कर रही है। तो ये सरकार के पैसे का दुरुपयोग भी कर रही है और लोगों का विश्वास भी तोड़ रही है और उन परिवारों के बच्चों का भविष्य भी खराब कर रही है जो बच्चे वहाँ पर पढ़ने जाते हैं। अब बताइए, उन बच्चों के टीसी का कोई वैल्यू नहीं है तो उनके एजुकेशन का क्या मतलब? अगर उस स्कूल से निकाल कर उस बच्चे को 5th का बच्चा है, 4th का बच्चा है, उस बच्चे को निकाल के अगर दूसरे स्कूल के अंदर दाखिला लेना है, पता चलेगा कि उसकी टीसी ही बोगस है, तो दूसरा स्कूल उसको 5th में कैसा दाखिला देगा? तो इन पे कड़क से कड़क कार्रवाई होना चाहिए। स्कूलों पे तो कार्रवाई होनी चाहिए, साथ में शिक्षण अधिकारियों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने, अगर आपने इससे पहले देखे तो सालार्थ आईडी में काफ़ी बड़ी कार्रवाई की, काफ़ी बड़ी कड़क कार्रवाई की है। तो इसमें भी, इस ऐसे केसेस में भी इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने एक स्कूल पर और कार्रवाई किया था जिसका नाम था किदवई स्कूल। वहाँ के मुख्याध्यापक पे कम से कम 9 गुना दाखिल थे, मुख्याध्यापक जो है वहाँ का, उस पर 9 गुना दाखिल रहने के बाद भी वो शिक्षण अधिकारी ने उसको प्रॉपर ठहरा दिया, जबकि जो चाइल्ड ऑफिसर थे उसके जांच में पाया गया कि स्कूल के बच्चों से फीसेस ले रहे हैं। हमने उसको वापस से ओपन किया है और वापस से शिक्षण अधिकारी को बुलाकर उस पर कड़क से कड़क कार्रवाई करने वाले।